बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #अम्ब्रीन। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त से मज़ेदार से चटपटे तवा पसंदे और उसके साथ ही हम पसंदों का सालन भी बनाएंगे। एक वीडियो में आपको दो तरह के पसंदों की रेसिपी दे रहे हैं। ज़बरदस्त किस्म के पसंदे बनकर तैयार होते हैं। आप इसको ऐसे ड्राई तले हुए भी खा सकते हैं और इसका ग्रेवी का सालन बनाकर भी खा सकते हैं। दोनों तरीक़ों से बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। आपको वीडियो पसंद आने वाली है तो फिर बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने बीफ के पसंदे लिए हैं। ये 1 किलो से ज़्यादा थे, यानी कि ये 1200 ग्राम है। ये देखें हमने इसे किस तरह से काटा है। इसकी आप थिकनेस देख सकते हैं। इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं काटना, वरना ये फ्राई होने के बाद ड्राई हो जाएंगे। इसको हम धोने का तरीका भी बताएंगे। इसके अंदर मैंने वाइट विनेगर यानी सफ़ेद सिरका डाला 1/2 कप, और 1/2 कप ही मैंने इसमें पानी शामिल कर किया है। इसके बाद इसको हल्का हल्का हाथों से इस तरह से रब करेंगे और इसको आधे घंटे के लिए इसी तरह से रख कर छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद ये देखें इसने कितना ज़्यादा खून रिलीज़ किया है। इसको हम स्ट्रेनर में डालकर इसको वॉश कर लेंगे। ये मैंने वॉश कर लिया है। इसके बाद अभी भी इसका पानी धुंधला है। ये देखें इस तरह से हम इसे 2 से 3 बार वॉश कर लेंगे। स्ट्रेनर में डालकर दोबारा से बाउल के अंदर पानी डालकर इसे 2 से 3 दफ़ा इसी तरह से रब करके इस तरह से वॉश कर लेंगे। इसके बाद स्ट्रेनर में डाल देंगे आधे घंटे के लिए। मैंने इसे स्ट्रेनर में डाल दिया था। ये वॉश हो चुके हैं, ये देखें, और ये खुश्क हैं इस वक्त। अब इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। मैरिनेशन के लिए मैंने एक बाउल लिया, इसके अंदर मैंने हंग कर्ड लिया है 3 टेबलस्पून। मैंने 1 कप दही को आधे घंटे के लिए छलनी के अंदर रख दिया, तो उसका पानी निकल गया। तो ये हंग कर्ड तैयार है। इसके अंदर मैंने चिली पाउडर डाला 1.5 टीस्पून, 1.5 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स डाली, और कोरिएंडर को यानी कि धनिए के खुश्क धनिए को और ज़ीरे को मैंने कूट लिया। 1.5 टीस्पून मैंने 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा और 2 टीस्पून मैंने धनिए को डाल दिया मोटा कूट कर। नमक लिया मैंने सवा चाय की चमची, हल्दी लिया 1/4 टीस्पून, गरम मसाला लिया मैंने 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर लिया 1.5 टीस्पून, चाट मसाला लिया मैंने 1 टीस्पून, और ये मैंने पपाया पाउडर लिया 1 टीस्पून। अगर आपके पास कचरी पाउडर या फिर पपाया का पेस्ट हो तो पपाया का पेस्ट आप 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं, और कचरी पाउडर 1 टीस्पून। और मैंने ये थोड़ा ड्राई लग रहा था, इसमें 2 टेबलस्पून दही शामिल करके इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैंने इसमें बेसन डाला 2 टेबलस्पून, ऑयल डाला है 3 टेबलस्पून, और ऑरेंज फूड कलर डाला है 1/2 टीस्पून। ये डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा ड्राई होना चाहिए। पसंदे चूँकि हमारे थोड़े-थोड़े से गीले होने चाहिए, इसलिए मसाला अच्छे तरीके से रब हो जाएगा। इसे बहुत ज़्यादा लिक्विड किया तो फिर ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगा। ये थोड़ा-सा हमारे मिक्सचर के अंदर ये बच रहा था मिक्सचर। इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून दही डालकर इसको भी इसके ऊपर डाल दिया, और मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक डाला। इसको अच्छे तरीके से हर पसंदे के ऊपर रब करेंगे। मसाले को अच्छे तरीके से रब कर लिया, एक-एक पसंदे के ऊपर हाथों की मदद से। इसको मैरिनेट करके ओवरनाइट के लिए रख देंगे। और अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसे 2 घंटे तो ज़रूर दीजिए मैरिनेट करने के लिए। इसके बाद इसे फ्राई करेंगे। मैंने 2 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दिया था। इसके बाद इसे फ्राई करेंगे। बड़ी सी मैंने लोहे की कढ़ाई ली है। अगर आपके पास छोटी कढ़ाई हो, तवा हो, तो उस पे तवे पे भी तल सकते हैं। हमने बड़ी सी कढ़ाई के अंदर जो फ्लैट थी इसके अंदर इसे फ्राई किया। ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए। 3 खाने के चम्मच मैंने ऑयल डालकर इसको गर्म कर लिया था। गर्म ऑयल के अंदर इसे डालेंगे। एक-एक पसंदे को डाल दिया मैंने, और जब ये 2 से 3 मिनट में फ्राई हो जाएंगे, इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो फिर इसको निकाल लेंगे। डालने के बाद इसकी फ्लेम को हम थोड़ा लो कर देंगे। लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, और फिर इसको फ्लिप कर लेंगे। इसी तरह से तमाम पसंदे निकाल लेंगे। ये हमने तमाम पसंदे निकाल लिए। मैं इसको तोड़कर दिखा देती हूँ ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। इसके बाद इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने ऑयल लिया 4 टेबलस्पून, और 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज को रफली काट लिया है। इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। इसके बाद इसमें टमाटर डालेंगे। एक बड़ा टमाटर, इसको मैंने रफली काट लिया, और 3 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, उसको भी मैंने रफली काट लिया। इन तीनों चीज़ों को फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर। इसे थोड़ा सा नरम कर लेंगे। नरम करने के बाद, इसको ठंडा करने के बाद 1/2 कप पानी डालकर इसको मैंने पेस्ट बना लिया। ये देखें, ये इस तरह का पेस्ट होना चाहिए। इसके बाद इसी सेम कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल लिया 1/2 कप। अब हम इसको पसंदों का सालन बना रहे हैं। इसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया। इसको फ्राई करेंगे 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। मैंने फ्राई कर लिया। इसके बाद ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून। इसके बाद ये पेस्ट जो हमने तैयार किया था ये शामिल करेंगे। इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर। ये भुन चुका है। इसके बाद इसमें नमक शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून, और धनिया पाउडर डालेंगे 1.5 टीस्पून, चिली पाउडर डालेंगे 3/4 टीस्पून, और कुटा हुआ धनिया डालेंगे 1 टीस्पून। थोड़ा सा पानी डालकर इस मसाले की हम भुनाई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट तक मसाले को हमने भूनना है, जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। ये हमारा मसाला भुन चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। इस वक्त हम इसमें दही डालेंगे जो मैंने फेंट ली थी लो फ्लेम पर,
1 कप मैंने दही शामिल किया है, इस दही का पानी खुश कर लिया है। इसके बाद ये तमाम तैयार किए हुए तले हुए पसंदे डाल देंगे। इसके बाद जो इसका ऑयल था जिसमें तमाम पसंदों के जूसेस शामिल हैं वो भी डाल देंगे। इसके बाद पसंदों को थोड़ा-सा ऊपर नीचे करने के बाद जो हमारा पेस्ट वाला जग था जिसके अंदर हमने पेस्ट बनाया था, उसमें थोड़ा-सा पेस्ट लगा हुआ था, उसमें पानी शामिल करके हाफ़ कप मैंने पानी शामिल किया। उसके बाद गरम मसाला शामिल किया हाफ़ टी स्पून। तकरीबन 10 मिनट तक हम पसंदों को पकाएँगे। लो फ्लेम पर मैंने पका लिया 10 मिनट तक। ये देखें इसकी ग्रेवी की थिकनेस ज़बरदस्त किस्म के हमारे पसंदे तैयार हो चुके हैं। अब इसमें कोयले का धुआँ देंगे। फॉइल के पेपर के ऊपर मैंने धकता हुआ कोयला रखकर इसके ऊपर ऑयल डाला है 1 टीस्पून और इसको ढककर मैंने इसके ऊपर स्मोक दे लिया 2 मिनट तक। आखिर में हरी मिर्ची शामिल करेंगे, दरमियान से स्लीट की हुई भी और कटी हुई भी। इसके बाद हरा धनिया डालकर 1 मिनट तक इसको दम देंगे मज़ीद। ये हमारे पसंदों का ज़बरदस्त किस्म का सालन तैयार है। इसको हम ज़बरदस्त किस्म की अपनी डिश में डिश आउट कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चटपटा मज़ेदार सा पसंदे का सालन बनकर तैयार है। ये ऐसे भी तले हुए भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। आप किसी भी सॉस रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। या फिर आप इसको जो पसंदों का सालन है इसको तंदूरी रोटी के साथ, घर की रोटी के साथ या फिर राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।